नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस SM स्टडी पॉइंट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे विविध प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या है 4। और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 का A, प्रश्नावली 1 के B, प्रश्नावली 1 के C, इन तीनों में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि योज्य प्रतिलोम अलग निकाले और गुणात्मक प्रतिलोम अलग अलग निकाले। लेकिन आपका ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों साथ में करा निकालने के लिए। तो चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन को हम एक ही साथ निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। क्या हो गया? प्रश्न हो गया। और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जो योज्य प्रतिलोम का रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं योज्य प्रतिलोम। एक साथ सबका निकालेंगे। योग्य हो गया, योज्य प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम। तो यहां लिख देते हैं योज्य प्रतिलोम। आपको आसान भाषा में एक ही साथ निकाल के दिखाएंगे। और यहां का था गुणात्मक प्रतिलोम, इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम, इस प्रकार से। ठीक है, आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न होगा, ये योज्य प्रतिलोम होगा और ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा क्वेश्चन यहां पर से स्टार्ट होगा जो कि ए में प्रश्न में क्या है 5/18, ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न का योज्य प्रतिलोम अगर कहे निकालने के लिए, तो योज्य प्रतिलोम अगर माइनस में नहीं है तो यहाँ माइनस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा योज्य प्रतिलोम। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में 5/18 हो जाएगा। 5/18 का योज्य प्रतिलोम माइनस 5/18 हो जाएगा। इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम कहे तो इसका उल्टा नीचा कर देना है। यानी कि किसका? इसका नहीं, ये तो इसका बना हुआ है ना। क्वेश्चन हमारा ये है, इसका योज्य गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, जो कि ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा 18/5। इसका ये आंसर हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 5/18 का योज्य प्रतिलोम माइनस 5/18 हो जाएगा और 5/18 का गुणात्मक प्रतिलोम 18/5 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से अगर हम बी नंबर की बात कर लें तो बी में है आपका 3/-8। इसका अगर हम योज्य प्रतिलोम की बात कर ले तो इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस हट जाएगा। तो सीधे हो जाएगा 3/8। अब किस प्रकार से हो जाता है हम अच्छी तरीके से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे हो जाएगा आपका ये आंसर। और फिर इसका जो है अगर आपको कहे कि गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, किसका? इसका नहीं, यहां पर से ये हटा दीजिए। इसका कहे गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी कि माइनस जो है 8/3, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 3/-8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/3 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर सी नंबर की बात कर लेते हैं। सी नंबर में आपका है -2/17। इसका अगर कहे योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए तो माइनस में है, तो सीधी सी बात माइनस हटा दीजिए, 2/17 हो जाएगा इसका ये आंसर। इसी में अगर कहे कि -2/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि 17 को आप ऊपर लेके चले जाइए, अब -2 को नीचे लेके आ जाइए, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस तरीके से हो गया, तो आपका जो है हम इससे पहले थ्योरी बताए थे। यानी कि ये मैथ स्टार्ट होने से पहले ही आपका एक अच्छा वाला थ्योरी बना करके दिए थे, थ्योरी बताए थे, समझाए थे। अगर वो आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से आ जाता है और किस तरीके से सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, इसमें कोई बदलाव नहीं और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। योज्य प्रतिलोम अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम जो क्वेश्चन है उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। इसमें और कुछ बदलाव नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने विविध प्रश्नावली 1 का जो 4 नंबर प्रश्न था वो आपने बनाना सीख लिया। एक ही प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही प्रकार से निकाला जाए, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि बेहतरीन तरीके से आपने समझा। अगर ये वीडियो पसंद आया
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके का वीडियोस, इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।